Morning students. So today I will explain you about chemical properties of halogens. आज हम हैलोजन की रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी। सबसे पहले हम इसकी अभिक्रियाशीलता को देखेंगे। तो इन प्रीवियस वीडियो आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट ऑल हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। ये दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हैलाइड्स। ये मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु दोनों की तरह साथ क्रिया करके हैलाइड्स बनाते हैं। और अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। जैसे हम वर्ग से नीचे की ओर जाएंगे तो जो इनकी क्रियाशीलता है उसमें कमी आएगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस। अब हम हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो वी नो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ हैलोजेंस फैमिली अ टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय आइदर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ मोनोवेलेंट एन आयन और बाय शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन विद दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स। मीन्स हैलोजेंस जो फैमिली है उसकी जो बेसिकली जो टेंडेंसी होती है वो होती है या तो वो क्या करे, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन ले रहे हैं तो क्लोरीन क्या करे, अपना किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और क्या बन जाए, Cl नेगेटिव यानी क्लोरीन नेगेटिव आयन यानी एनायन बन जाए, या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और कोई कंपाउंड बना ले इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो दो तरीके से वो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है और अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर सकता है। तो अगर वो क्या करें, दे शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 और +1, वो +1 या -1 ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट कंबाइनिंग विद देम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन। मींस अगर कोई भी, ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो उनकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी -1 होगी या +1 होगी, कि दूसरा जो एलिमेंट है जो जिनसे वो कंबाइन हो रहे हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है उससे। जैसे फॉर एग्जांपल HCl में देखिए, इफ यू विल सी इन HCl, तो हेयर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि ये Cl नेगेटिव बन जाएगा और H पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लोरीन एनायन बन गया, तो उन्हें एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी वो होगी -1। इसी तरह से अगर हम क्लोरिक एसिड देखें तो वहाँ पे जो क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट होती है वो +1 होती है। क्लोरिक एसिड, द फॉर्मूला ऑफ क्लोरिक एसिड HOClO2, हियर द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +1, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन के साथ इसका कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्लोरीन का की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है वो +1 हो जाती है, हो जाती है। इसे हम ऑक्सीजन स्टेट को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5, their orbital will be as in as 2 इलेक्ट्रॉन एंड p 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन दो चीज़ें कर सकता है, या तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे लूज़ कर दे, किसी को दे दे, तो ये +1 शो करेगा, और किसी से गेन कर ले, इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये -1 शो करेगा। अब हमें पता है फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे नहीं सकता है, लूज़ नहीं कर सकता है, ये हमेशा गेन ही करेगा। तो फ्लोरीन always show -1 oxidation state. Fluorine is most electronegative element and it always has -1 oxidation state and never has positive 1 oxidation state. But other element of this group show oxidation state +1, +3, +5 and +7. See how. We are saying that other elements of this group except फ्लोरीन को छोड़कर जो और एलिमेंट है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो ये +1, +3, +5, +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कैसे करते हैं अब हम वो देखते हैं। तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। क्लोरीन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन का। क्लोरीन में 3d ऑर्बिटल भी होते हैं बट ये एम्प्टी होते हैं। तो हम इनका देख लेते हैं ऑर्बिटल्स। तो ये है क्लोरीन के ऑर्बिटल्स, 3s2, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 5 इलेक्ट्रॉन और d एम्प्टी है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है क्लोरीन की। तो क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो या ये -1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है या फिर +1। इन फॉर एग्जांपल इन HCl, अगर HCl में देखें तो HCl में ये -1 शो करेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अब हम अगर नेक्स्ट इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे इसने -1 शो करा, और क्लोरिक एसिड में ये +1 भी शो कर सकता है, यानी वहाँ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा वाला कोई एलिमेंट इसके साथ कंबाइन होगा तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन उसे दे देगा, तो वहाँ ये +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। अब अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें कि मीन्स अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर इस ऑर्बिटल में चले जाए, मीन्स जैसे यहाँ हो रहा है,
यहाँ जो हमने कहा कि क्लोरीन जो है उसका ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके का है, 3s2 3p5 3d0। डी ऑर्बिटल जो है एम्प्टी है। तो यहाँ पे इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जिसकी वजह से ये +1 या -1 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा था। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ चला गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जिसकी वजह से ये +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। तो ये है इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे भी इसके पास अभी भी पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एक्साइटेड होकर डी ऑर्बिटल में चले जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो। इसी तरह थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी, जहाँ पे ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में था, ये भी एक्साइटेड होके डी ऑर्बिटल की ओर चला जाएगा, जिसकी वजह से 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये 7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जस्ट लाइक दैट। ऐसे यहाँ पे 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 ऑक्सीडाइड +7 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ऑल्सो शो +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन के अलावा सारे जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये जो है ये ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस, देयर ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस। तो क्योंकि ये जो है ज़्यादातर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, सो दे शो ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये ऑक्सीकारक प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से ये ऑक्सीकारक प्रकृति दिखाते हैं। As I told you, halogens have the property that they easily accept electron, so they show oxidizing behavior. Halogens have a strong oxidizing agent in nature. In fact, F2 is the strongest oxidizing halogens. But if we will see their oxidizing property in this group, so when we go down the group, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी विल डिक्रीज। जब हम नीचे वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं, तो जो ऑक्सीकारक प्रकृति है इनकी, वो घटती है। अब वो घटती क्यों है? मैंने कहा कि ऑक्सीकारक जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है कि हाउ इजीली दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कि इतनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो फ्लोरीन जो है हाईएस्ट नेगेटिव है और इसका साइज भी छोटा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो आयोडीन का जो साइज है वो बड़ा हो रहा है, तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होगा, एजेंट इन नेचर, बट फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। वी विल एक्सप्लेन अबाउट एनोमोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अगर हम फ्लोरीन के असंगत व्यवहार के बारे में बात करें, तो इसका कारण है इसके स्मॉल साइज़ का होना, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज़, देयर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है बहुत ज़्यादा होती है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए वो बहुत लो होती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये अलग तरह का बिहेवियर शो करता है। जैसे कि ये जो अदर हैलोजेंस होते हैं वो बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं, जबकि ये केवल एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है। इसके अलावा जो ये हैलाइड्स बनाता है, यानी कि जो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो लिक्विड होता है, जबकि जो अदर हैलाइड्स होते हैं वो साइज़ में बिगर होते हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर गैसेस, ये गैसेस भी होते हैं। जबकि ये जो होता है ये साइज़ में भी स्मॉल होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और ये लिक्विड होता है। और लिक्विड होने का कारण है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करना। जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म का हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करना। जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ लिक्विड बट अदर हैलाइड्स ऑफ हैलोजेंस इज़ गैसेस इन नेचर, वाई? तो इसका कारण यही है क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से ये
लिक्विड इसके बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका जो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट है वो 293 केल्विन है, और ये लिक्विड है। तो ये तो हो गया इसके असंगत व्यवहार यानी कि एनोमलस बिहेवियर की बात। अब हम नेक्स्ट कुछ रिएक्टिविटी देख लेते हैं इनकी। जैसे फर्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। ऑल हेलोजेंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड्स। सभी जो जितने भी हेलोजेंस होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड्स डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड। हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें हाइड्रोजन से, तो सभी रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से। ऑल हेलोजेंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड। ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड्स देते हैं। जैसे कि फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड देता है, क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड देता है, Br हाइड्रोजन ब्रोमाइड देता है, और आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड देता है। अब अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, क्योंकि जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं ये अगर वाटर के साथ डिज़ोल्व कर देते हैं इन्हें, तो ये हाइड्रोहेलिक एसिड्स बनाते हैं। तो जो ये एसिड्स हैं इनकी अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, बेसिकली जो क्वेश्चन आता है इससे ये एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए ही आता है कि इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? यू कैन ईजिली गैस, दिस इज़ द हाइएस्ट एसिडिक इन नेचर इन दिस HI। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? एसिडिक स्ट्रेंथ हम किसी की कैसे देखते हैं कि वो ईजिली कैसे हाइड्रोजन आयन दे सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो ये आसानी से इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर कंपाउंड। तो यहाँ पे जो है ये आसानी से हाइड्रोजन दे देगा, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी सबसे ज़्यादा होगी। तो दीज आर द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। यह है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बट अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो जो इसका स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होगी डाउन द ग्रुप। नीचे को जाने में जो इनकी स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ होगी। क्यों होगी? ड्यू टू डिक्रीज़ इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से जो इनकी स्टेबिलिटी है वो जो है डाउन द ग्रुप जाने में डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो हेलोजन फॉर्म मैनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। बहुत सारे हेलोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ जो है अनस्टेबल होते हैं। फ्लोरीन फॉर्म 2 ऑक्साइड, फ्लोरीन 2 ऑक्साइड फॉर्म करता है, OF2 एंड O2F2। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों ही, क्योंकि हमने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी उनकी, तो +1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसका Cl2O, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7 आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो Cl2O, ClO2, Cl2O6 एंड Cl2O7 होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनफैक्ट ClO2 जो है वो ब्लीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर, पल्प एंड टेक्सटाइल्स, और ये वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। अगर हम ब्रोमीन के ऑक्साइड्स देखें तो Br2O, BrO2, BrO3 होते हैं। ये वैसे लीस्ट स्टेबल होते हैं, ज़्यादातर स्टेबिलिटी इनकी जो होती है बहुत लो होती है। मिडिल I2O7 ये भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनफैक्ट I2O5 जो है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में यूज़ होता है। तो ये हैं दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजेंस। नाउ वी विल सी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल। तो हम मेटल से देखेंगे हेलोजन जो है रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल हैलाइड। ये मेटल से रिएक्ट करके मेटल हैलाइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। ब्रोमीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है। इफ़ वी विल टॉक अबाउट देयर आयनिक करेक्टर, अगर हम आयनिक करेक्टर की बात करें तो हैलाइड्स जो आयनिक करेक्टर है वो डिक्रीज़ होता है इन ऑर्डर टू NF से। जैसे M यहाँ पे मोनोवेलेंट मेटल हो गया। फॉर एग्जांपल सोडियम हो सकता है, कोई भी एक मेटल है M4, और ये हमने फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो बनाया है ये। तो ये अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो डिक्रीज़ होगा नीचे को जाने में, यानी कि जो ये होगा इसकी जो आयनिक करेक्टर होगा सबसे ज़्यादा होगा, और ये धीरे धीरे लेस होता जाएगा। तो ये हो गया इनका आयनिक करेक्टर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी है रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टूवर्ड्स अदर हेलोजन। जो हेलोजेंस होते हैं वो कंबाइन होते हैं देमसेल्फ
टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड नॉन एज इंटर हेलोजेंस। इनको बोला जाता है इंटर हेलोजन, मतलब हेलोजन हेलोजन से रिएक्ट करके, मतलब फ्लोरीन जो है क्लोरीन से रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना सकता है। इस तरीके से क्लोरीन जो है आयोडीन के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना सकता है। तो इनको हम बोलते हैं इंटर हेलोजेंस बोला जाता है इनको। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं ClF3, BrF3, दीज आर द एग्जाम्पल्स। मीन्स इन्हें हिंदी में बोलते हैं अंतर हेलोजनी यौगिक। हेलोजन हेलोजन के साथ रिएक्ट करके कोई अगर तत्व बनाता है, कोई यौगिक बनाता है हेलोजन हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके, तो उसे बोला जाता है अंतर हेलोजनी यौगिक। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजेंस। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट